नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज जो चर्चा का विषय रहेगा उसके अंदर जितने भी हमारी HSC ने एग्ज़ाम लिया है या HPSC ने या NTA ने, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भर्तियां कब तक है वो पूर्ण हो जाएंगी या कितना समय इन भर्तियों में लगने वाला है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम PGT की बात करते हैं। तो 4600 के करीबन PGT का जो टेस्ट है वो हो चुका है, जिसके अंदर हमें पता है कि ये एग्ज़ाम किस में लिया है, HPSC ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया है। और इसका एग्ज़ाम हो चुका है रिटन भी, और स्क्रीनिंग हो चुका है। प्लस में इसका जो फाइनल इंटरव्यू है वो बाकी है। इंटरव्यू की भी डेट कई सब्जेक्ट की आ चुकी है। तो सबसे पहली जो भर्ती हमें देखने को मिलने वाली है वो PGT मिलेगी। मैंने शुरुआती दिनों में भी कहा था कि सबसे पहली जो भर्ती होगी हरियाणा के अंदर वो किसकी होगी, PGT की होगी। क्योंकि TGT वाले साथी कहाँ शामिल है, PGT में है। और PGT के बाद कौन सी भर्ती हो हमें देखने को मिलेगी, वो मिलेगी TGT। यानी कि TGT में जो 7441 पोस्टें हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दीपावली तक, यानी कि दीपावली तक 12 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि 19 तारीख को जो केस था, कोर्ट केस था, अगर उसके अंदर वो केस अगर डिस्पोज ऑफ हो जाता तो दीपावली तक आपका रिजल्ट है वो आ जाता। लेकिन ये केस अभी चल रहा है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग हमें पता है कि 14 नवंबर है। यानी कि दिवाली से 2 दिन बाद इसकी क्या होगी, हियरिंग होगी। उसमें भी ये केस चलेगा या डिस्पोज ऑफ होगा वो हमें बाद में ही देखने को मिलेगा। उसका जो रिजल्ट है वो बाद में ही देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यही है, अब मैं कह सकता हूँ कि ये दिसंबर से लेकर जनवरी महीने में, अब ये जल्दी होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से, तो जनवरी या दिसंबर तक आपको ये TGT भर्ती का रिजल्ट है वो साथियों आपको देखने को मिलेगा। और उससे पहले आपका PGT की जितनी भी वैकेंसी है, PGT की पोस्टें हैं, उनके ऊपर सिलेक्शन है वो आपको पता इजीली हो जाएगा। उसके बाद किसकी बारी आएगी, TGT की आ गई। वैसे तो मैंने कहा था कि 12 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये केस अगर डिस्पोज ऑफ हो जाता है, कंडीशन थी कि अगर ये केस बंद हो गया तो आ जाएगा आराम से रिजल्ट। ये केस आगे चल गया है तो दिसंबर या जनवरी तक हम अब कह सकते हैं कि रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रुप C की बात करते हैं। 32,000 पोस्टें ग्रुप C की है। तो इसमें 56-57 कैटेगरी के ऊपर हमें पता है कि केस चल रहा है। जैसे ही केस का रिजल्ट आएगा तो ये भर्तियां हमें देखने को मिलेगी, जल्द ही ये भर्तियां देखने को मिलेगी। यानी कि दिसंबर से जनवरी तक ये भर्तियां हो जाएगी। क्योंकि मार्च के अंदर आपको पता है कि इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले ये भर्तियां आपकी कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी। यानी कि 32,000 भर्तियां हैं, उसके ऊपर केस है तो वो जल्द ही डिस्पोज ऑफ होगा और इसके अंदर आपको सिलेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद है ग्रुप D। यानी कि बात करें ग्रुप D की, जिसके अंदर हमें पता है कि 13.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, लेकिन दिया कितना है, 8.5 लाख ने। यानी कि पोस्टें हमारी कितनी है, 13,500 के करीबन पोस्टें हैं। तो ये जो ग्रुप D की भर्ती है वो हमें देखने को मिलेगी जल्द ही। क्योंकि जैसे कि हमें भोपाल सिंह खत्री ने बयान दिया है, जैसा कि आप जानते हो कि ये हम 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट है वो निकाल देंगे। और सबसे पहले जो भर्ती होने के चांस हैं तो वो या तो PGT की होगी या हमें ग्रुप D की भर्ती है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद दिसंबर या जनवरी में TGT की भर्ती है वो आपकी पूर्ण की जाएगी। और ग्रुप C का अगर केस हट जाता है तो वो भी आपकी भर्ती है वो समय रहते कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि साथियों ये करीबन बन जाते हैं 57,000 वैकेंसी है वो सरकार है वो इलेक्शन से पहले आपकी कंप्लीट 100% करवा देगी। क्योंकि जो
हमारा इलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? इसी भर्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। सारी भर्तियां वो कोर्ट में उलझ कर रहने वाली नहीं है, जल्द से जल्द है वो भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ ग्रुप डी की अगर बात करें, कुछ साथी कह रहे थे कि कितने मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो जर्नल है अगर उसके 72 प्लस मार्क्स हैं या 72 प्लस क्वेश्चन ठीक है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 64 से 65 अगर किसी क्वेश्चन ठीक है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में यानी कि 70 प्लस है, 71 है या 70 है तो आपको सिलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। और जिन साथियों के मार्क्स इससे बिलो हैं तो वो आगे तैयारी शुरू कर दें। तैयारी क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें आपको हो गई। जिस साथी को पता नहीं है कि कौन सी भर्तियां हरियाणा में चल रही है और कौन सी होने वाली है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा जानकारी रखना ज़रूरी है कि ये सरकार 57,000 भर्ती है वो पूर्ण करेगी। सबसे पहले चांस है वो पीजीटी के हैं, फिर ग्रुप डी के हैं, और फिर दोनों भर्तियाँ टीजीटी और टीजीटी और ग्रुप सी की है, उसके ऊपर केस चल रहा है। जैसे ही केस निपटेगा तो अगर केस पहले निकल जाता है तो ये भर्ती पहले होने के चांस है, लेकिन पहले पीजीटी और ग्रुप डी की भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी और ये होगी इसकी कट ऑफ। टीजीटी का मैंने बहुत बार बता दिया है कि जिस साथी के भी मान लो 61, 62, 63 क्वेश्चन है तो वो लाइन में है, बाकी देखने को मिलेगा जब फाइनल आंसर की रिवाइज होगी। 6-7 क्वेश्चन वो भी हैं तो उसके बाद ये हमें पता लगेगा। तो ये सब भर्तियां हैं। इसके अलावा साथियों, जो साथी इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, ग्रुप डी आपके लिए लास्ट मौका था। बहुत बड़ी भर्ती है और फेयर सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कितने सारे जो फेक कैंडिडेट हैं वो पकड़े गए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले कैंडिडेट थे वो भी एग्ज़ाम देते हुए, चाहे वो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में, वो पकड़े गए हैं। यानी कि ट्रांसपेरेंसी है वो सिस्टम के अंदर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आपको नई जो भर्तियां आने वाली है, 9,000 HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 9,000 टीचर हैं वो जल्द ही लिए जाएंगे। चाहे साइंस के हैं, चाहे टीजीटी के हैं, चाहे पीजीटी के हैं, 9,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। तो जो साथी यहाँ स्टैंड नहीं करता है, जिस साथी ने ये सब नहीं किया है, तो वो इसके अंदर अपना लक है वो ट्राई कर सकता है। 9,000 भर्तियाँ होने वाली है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एस्टेट 2023 आने वाला है और जिसका एस्टेट क्लियर होगा उसी को 9,000 वैकेंसी में मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो साथी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी इंग्लिश की पोस्टें हरियाणा में जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो नेट की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो उनके लिए हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश की पोस्टें आएंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की आएंगी और 9,000 HKRN की वो आने वाली है। तो इनके लिए आप अपनी तैयारी रख सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी साथियों, आपको कैसे लगी बताना।